हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, अपने जेई मेन और एडवांस में 5 बुक्स हैं। एक फर्स्ट बुक का नाम है एलजेब्रा, सेकंड कैलकुलस, थर्ड का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री और फिफ्थ बुक है वेक्टर एंड 3D। तो आज हम थर्ड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब थर्ड बुक का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल। ठीक है, आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 7 चैप्टर है कौन कौन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे सबसे पहले, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फिगर्स होते हैं उनकी इक्वेशंस पढ़ी जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले एक सिस्टम चाहिए। तो हम जितनी भी चीज़ें हैं, सिस्टम वैसे बहुत सारे होते हैं, बट हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हम नॉर्मली कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहला टॉपिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सेकंड टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और थर्ड टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और फोर्थ टॉपिक है सर्कल। फिफ्थ टॉपिक है पैराबोला। सिक्स टॉपिक है एलिप्स। और सेवन टॉपिक है हाइपरबोला। तो ये अपनी थर्ड बुक में 7 टॉपिक्स है। ये 7 टॉपिक्स इस टाइप से कवर होंगे। अब सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है अपन को आज कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिस्टम, ठीक है। सिस्टम्स बहुत टाइप्स के होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। सिस्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं? ऑब्लिक सिस्टम, पोलर सिस्टम, ट्राइंगुलर सिस्टम, ठीक है। उनकी 2 डायमेंशन के अंदर, और अपन खुद के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे सिस्टम बना सकते हैं। सिस्टम इन द सेंस कि अपन को एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि ये जो प्लेन है इसके अंदर सभी पॉइंट्स का अपन एड्रेस बता सकें, ठीक है। इस टाइप का कोई भी सिस्टम होगा तो वो उसको हम सिस्टम बोल देंगे। बट अपन जो जनरली और नॉर्मली पढ़ते हैं वो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें कैसे पॉइंट्स की वैल्यू बताई जाती है? एक वर्टिकल लाइन इस टाइप से खींची जाती है, और एक उसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है। इसको बोला जाता है एक्स डैश ओ एक्स, और इसको बोला जाता है वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब इस प्लेन में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब उसका एड्रेस बताया जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका एड्रेस मैं कैसे बताऊंगा? ब्रैकेट एक्स कोमा वाई, इस टाइप से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स का मतलब होता है जो ये वाई अक्ष होता है ना, इस पॉइंट की वाई अक्ष से लंबवत दूरी। एक्स का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट की वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी। और वाई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो वाई होता है उसका मतलब होता है इस पॉइंट की एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो वाई पॉइंट, इस वाई का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट की इस एक्स डैश ओ एक्स से लंबवत दूरी, ये वाली, वो होता है वाई, ठीक है। अब इसमें ये चार कोऑर्डिनेट बन गई। ये फर्स्ट बोलते हैं इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अब अपन जानते हैं कि ये नंबर लाइन की तरह मान लो इसको, यहाँ पे ओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। इस साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, मतलब इस साइड 1 2 3 इस टाइप से, और इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है 1 2 3, ठीक है। और इस साइड नीचे की तरफ आते हैं जैसे जैसे अपन, तो ये नेगेटिव होता जाता है, -1 -2 -3। और यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस नेगेटिव होता जाता है, -1 -2 -3, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ पे टच करूँगा और इसको यहाँ पे टच करूँगा, ठीक है।
ब्रैकेट लगाऊंगा। अब इस पॉइंट की क्या था, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष ये रहा, ठीक है, इससे लंबवत दूरी। अब दूरी ये वाली इस साइड, यहाँ से -1 -2 -3, तो -3 कोमा, अब इस पॉइंट की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो गई, 1 और 2, तो -3, 2 इस टाइप से, ठीक है। ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर, इसको क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो, इसको बोलते हैं, कौन सा सिस्टम है ये, रेक्टेंगुलर, या और इसे क्या बोल सकते हैं, कार्टेशियन, ठीक है। रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट से पता चल रहा है क्या, यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो प्लस प्लस होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, प्लस माइनस, ठीक है। अब इसके बाद में एक टाइप का ये एक सिस्टम है, ठीक है। वैसे ही अब एक सिस्टम और पढ़ लेते हैं, चलो अपन यहीं पे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें किसी पॉइंट का पता या एड्रेस कैसे बताते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें एक एक्स, ये एक्सिस होता है, ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होता है इसमें। अब यहाँ पे स्पेस में कोई भी पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पे पॉइंट मान लिया मैंने, तो ये ओरिजिन होता है इसमें 0,0 ओ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे है, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट है, मान लो एक यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी, ठीक है, वो सबसे पहले वो दूरी r यहाँ पे लिख दूंगा, जितनी भी दूरी आएगी, मान लो ये r1 है, ठीक है, r1 मैं मान लेता हूँ, मैं ये r1 दूरी है, ठीक है। और इस लाइन के द्वारा बनाया गया पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, ये कोण, तो मान लेता हूँ मैं ये θ1 है, तो यहाँ पे θ1, तो इस टाइप से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। वैसे ही इसके मान लो ये दूरी r2 है और ये वाला कोण कितना है, θ2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जाएंगे, r2, θ2, और इस पॉइंट को मान लेते हैं मिलाने पे इस टाइप से, ये दूरी r3 है और ये कोण जो बन रहा है पूरा वो कितना बन रहा है, θ3, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r3, θ3। इस टाइप से ये पोलर सिस्टम होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। अब इन दोनों में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में समानता क्या होती है, इनमें संबंध क्या होता है, सॉरी, इनमें रिलेशन क्या होता है, तो देखते हैं, रिलेशन देखते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने ये बनाया कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, अब मैंने ये ले लिया r, θ, ठीक है। अब मैंने इसको मूल बिंदु से टच कर दिया और ये यहाँ पे टच कर दिया, यहाँ पे कोण कितना है, θ, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये तो r है, अपन जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी क्या होती है, ये बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होती है, y, और बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये बिंदु इसकी y अक्ष से दूरी कितनी होती है, x, ठीक। तो अब ये अपन के पास रिलेशन आ गया, तो यहाँ से सबसे पहले तो अपन tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज टू निकाल लेंगे, tan थीटा, इसमें देखो ये क्या हो गया, कर्ण, ये क्या हो गया, लंब, ये आधार, तो tan थीटा इज टू क्या होता है,
लंब बटा आधार, लंब क्या है वाई, लंब बटा आधार होता है, तो ये हो जाएगा लंब वाई बटा एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अपन पाइथागोरस लगा देते हैं तो अपने पास एक रिलेशन ये आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो रिलेशन आ गए। थर्ड रिलेशन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अपन ले लेते हैं कोस थीटा, इस ट्राइंगल में कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है एक्स बटा कर्ण क्या है आर, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आर कोस थीटा। और इसी ट्राइंगल में साइन थीटा इज इक्वल्स टू ले लेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब क्या है y अपॉन आर, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा। ये क्या आ गए, ये चार रिलेशन आ गए किसमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेशन आ गया। अब मान लो इस सिस्टम के अंदर कोई दो पॉइंट है, ये कार्टिजन प्रोडक्ट कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट मान लो ये, या मान लो यहाँ पे मान लेते हैं जी, ये क्या बना दिया मैंने 0,0 x और ये y, यहाँ पे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इसके ये p पॉइंट p है और ये q है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2। तो ये p और q के बीच में डिस्टेंस, ये पूरी ये पी क्यू की डिस्टेंस कितनी होती है, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज और है कि यहाँ पे अपन x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं और y1 माइनस y2, उससे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एट द एंड इनका क्या होना है, स्क्वायर होना है, ठीक है, तो उस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। तो ये दो टाइप से होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और एक क्या होता है रोटेशन ऑफ एक्सिस। जैसे ये है कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है मान लो, तो मैंने क्या किया, इस ओरिजिन को यहाँ से शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये कोऑर्डिनेट नया कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहले वाला ये न्यू वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है। और रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, रोटेशन ऑफ एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अब मैंने ये ओरिजिन तो यहीं पे है, बट मैंने क्या किया कि ये वाला जो मान लो ये वाई एक्सिस है, इसको रोटेट कर दिया, यहाँ पे मान लो ये इतना थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, और ये एक्स एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा। तो ओल्ड तो ये है और न्यू वाला कौन सा है, ये न्यू सिस्टम बन गया, ठीक है। ये क्या होता है, अब इनके बीच में रिलेशन होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चूज करा जाता है वो पढ़ेंगे। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को कैसे डील कैसे करते हैं, इसके मतलब रिलेशन दिया हुआ होता है, ठीक है।